प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 फरवरी से मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ने इस बार एक प्रश्न बैंक जारी की है, जिसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आपके बहुत से फ़ोन और साथी शिक्षकों की डिमांड पर मैं क्लास 10th विज्ञान के ब्लूप्रिंट को समझाने जा रहा हूँ, और इसके पश्चात जो फिजिक्स का पार्ट इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जिन संस्थाओं में फिजिक्स या विज्ञान का शिक्षक नहीं है उन छात्रों को विशेषतः इसका लाभ पहुंच सके। तो आप सभी लोगों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि कम से कम उन विद्यालयों में जहां फिजिक्स का टीचर नहीं है या विज्ञान का शिक्षक नहीं है, वहां छात्रों को इसका लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। तो देखिएगा, ब्लूप्रिंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो साइंस का पेपर होना है ये 80 मार्क्स का होना है, और चैप्टर वाइज मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो अगर आप ब्लूप्रिंट का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो ओबियसली कुछ अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, ब्लूप्रिंट का जो अध्ययन अपन कर रहे हैं, कि इस बार कोरोना महामारी के चलते बोर्ड ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया है। वो रिड्यूस सिलेबस एक बार आप देख लीजिए। ये रिड्यूस सिलेबस है जिसके माध्यम से आपको उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है जिन चैप्टर का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। स्पेशली देखें आप, अगर आप यहाँ पाते हैं यहाँ पर, तो धातु अधातु का कुछ पार्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पर रिड्यूस किया है। साथ ही कार्बनिक यौगिक का कुछ पार्ट रिड्यूस किया है। विज्ञान के बायोलॉजी पार्ट को अगर देखें तो यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय से कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ है, और साथ ही यहाँ अनुवांशिकता और जैव विकास का कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ है। लेकिन विशेषतः जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका चैप्टर 13 है। इसमें जो है बहुत सारा पार्ट इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, तो एक्सेस इस पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है 13.2.3 विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दैट मीन्स ये पूरा पार्ट जो है वो आपको रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत स्पष्ट है कि आपको विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होना है उसकी स्टडी नहीं करना है। और इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो है आपके करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसका अध्ययन नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल, यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसकी आपको स्टडी नहीं करना है। और साथ ही विद्युत मोटर की आपको स्टडी नहीं करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी पार्ट इसमें रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस हिसाब से ना तो आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी विद्युत जनित्र पढ़ना है, और ना ही जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं घरों में जो विद्युत परिपथ का इस्तेमाल होता है उसका अध्ययन आपको करना है। दैट मीन्स आपको बहुत सा पार्ट जो है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत छोड़ दिया गया है। और इधर अगर आप देखें 16वें चैप्टर में, तो यहाँ पर भी इन्होंने कोयला और पेट्रोलियम को छोड़ करके, है ना, संपूर्ण पार्ट को हटा दिया है। तो दैट मीन्स आपको केवल यहाँ स्टडी कोयला यानी कोल और पेट्रोलियम की ही करना है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ चलता हूँ कि आप जो है एक ब्लूप्रिंट देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपन प्लानिंग करेंगे आपको समझाने की, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ जो है वो प्रश्नों के उत्तरों की समय सीमा बांधी गई है, बट इस पर इतना ज़रूर आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है।
अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछा है तो 30 शब्दों की समय सीमा निर्धारित की गई है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 30 शब्दों में अपनी बात को समाप्त करें। ठीक 3 अंक का जो प्रश्न है उसकी समय सीमा 75 शब्द की बांधी गई है, तो 75 शब्द से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ तो मैं आपको बाउंड नहीं करूँगा कि आप कितना लिखें कितना ना लिखें, पर फिर भी इतना ज़रूर बताऊँगा कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर की सीमा को आप जो है बांधें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है, ना बहुत कम लिखने की आवश्यकता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो आपको विशेषतः मेहनत करना है वो आपको ओटी, दैट मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस पर थोड़ी आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि इस बार 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। 40%, ये देख लीजिए आप, 80 का जब हम 40% करते हैं तो 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और 20 मार्क्स के आपके जो हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर अपन इनको ऐड कर दें तो 52 मार्क्स हो रहे हैं। दैट मीन्स 80 में से 52 मार्क्स का आपको एक प्रकार से मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट क्वेश्चंस या बहुत स्मॉल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑब्वियसली आपको इस पूरे पार्ट पर मेहनत करने की आवश्यकता है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ आपसे तो आप ये मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पार्ट में ही आपको मेहनत करना है, अगर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है ना। तो आप मेनली इस पार्ट पर मेहनत करें, जैसे इन्होंने पहले चैप्टर में ही बताया हुआ है। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो ये पहला चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे करके 6 मार्क्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को छोड़ दें तो दैट मीन्स आपको इन क्वेश्चन पे उतनी मेहनत नहीं करना है जितनी मेहनत आपको इस पार्ट में करना है। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स का पार्ट इसमें है, एक तो आपका ये चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, दैट मीन्स इसको अपन अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये 8 मार्क्स का है, और इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा और एक 4 अंक का प्रश्न रहेगा। तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओटी किस प्रकार से तैयार करना है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कैसे तैयार करना है। यहाँ जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें बड़े क्वेश्चन के तौर पे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का पार्ट भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल भी आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, स्पेशली लेंस रिफ्रैक्शन फार्मूला और परावर्तन पर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। साथ ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स अपवर्तनांक के ऊपर भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो हम 3 या 4 लेक्चर में जितना भी फिजिक्स का जो पार्ट है वो आपका एक्सप्लेन करेंगे, और आप उसमें से देख लें कि किस प्रकार से अपन ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और लिखना है। ये फिर 11वें नंबर का चैप्टर है, मानव नेत्र एवं रंग विहार संसार, दैट मीन्स ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड की बात की गई है। ये भी 5 मार्क्स का चैप्टर है जो आपको पूछा जाएगा। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और एक जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ओबियसली यहाँ अगर आई के ऊपर अपन जैसे हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, इन पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और इधर देखें, फिर 12वें नंबर का जो चैप्टर है, ये 12वें नंबर के चैप्टर में आपसे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, 2 ओटी रहेंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके। दैट मीन्स जैसे ओम्स लॉ है या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब मैं इन चैप्टर को डिटेल करूँगा तब आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा टिपिकल पार्ट जो है वो इसमें नहीं है। अच्छा, धारा के चुंबकीय प्रभाव को भी इन्होंने 6 नंबर में पूछा है
और 3 ओटी हैं और एक 3 नंबर का प्रश्न है, यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का रिड्यूस कर दिया गया है। तो बहुत ही कम, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और स्ट्रेट वायर में जो करंट को फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लगभग उतना पार्ट ही आपको देखना है। दैट मीन्स यहाँ आपको एक प्रकार से फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसको ज़रूर तैयार कर लें, है ना। इसको जब आप तैयार कर लेंगे तो आपका कह सकते हैं कि 6 मार्क्स बड़े इजीली बन जाएंगे। तो आप इस पर थोड़ी सी मेहनत जरूर कर लें। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत को 3 नंबर का पूछा गया है और एक 3 नंबर का ही प्रश्न है। तो इसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत हैं उन पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस प्रकार से आपका ये पार्ट भी बन जाएगा। दैट मीन्स ये जो मैंने टिक लगा रखे हैं मेनली ये पोर्शन फिजिक्स का है। तो इस पोर्शन को मैं आपको तैयार कराऊंगा 2 या 3 वीडियो के माध्यम से, तो आप देख लें और अच्छे मार्क्स गेन करने की प्लानिंग जरूर कर लें, है ना। और ये जो इन्होंने यहाँ पर समय सीमा बांधने की कोशिश की है, इस पे ज़्यादा आपको वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीचे ये जो लाइन दी गई है इसको जरूर एक बार पढ़ लें, है ना। 40% जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और 40% जो है वो पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न हैं, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं। यहाँ थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो वीडियो डालूंगा वो मैं आपके 3 या 4 वीडियो के माध्यम से फिजिक्स पोर्शन को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग और ज़रूर वीडियो देखें और साथ ही शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचा दें ताकि उनको जो है मदद मिल सके परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने की। और ये मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा। और बाकी तो मैं आपको कल फिर वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।